पीआरपी या डोनर एग आईवीएफ, पेशेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि मैम कुछ लोग हमें पीआरपी बोलते हैं, कुछ लोग हमें डोनर एग के बारे में बोलते हैं, आप हमें बताओ कि आप क्या सजेस्ट करते हो। अगर आपका AMH बहुत कम है, लेस देन 0.5 है और प्रेगनेंसी के लिए आपको अभी भी ट्राई कर रहे हो और बेबी नहीं हो रहा, तो इतने कम AMH में ना तो कोई PRP काम करेगा, एक टोटल स्कैम है PRP, ना तो कोई PRP काम करेगा और ना ही आपकी अपनी स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा काम करती है। सी मिरेकल ज़रूर होते हैं 1 या 2 एग से, बट ये हर पेशेंट में नहीं होते। सो अगर आप ट्रीटमेंट और अगर आप एडवाइस मांगते हो तो आपको हमेशा डॉक्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में आपको, अगर आपका AMH 0.5 है और उससे लेस है और आपकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, तो आपको डोनर एग के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के ऊपर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो एग्स बना सकता है। मैं अपने भी पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ऐसा कोई टैबलेट, ऐसा कोई थेरेपी, ऐसी कोई इंजेक्शन आपको रियल में हेल्प नहीं कर सकती AMH को बढ़ाने के लिए। अगर आप राइट टाइम पे ट्रीटमेंट कराओगे, वो ही इसका एक सल्यूशन है, वो ही एक तरह से उसका एक ट्रीटमेंट है। लोग हमसे पूछते हैं कि मैम जो PRP है उससे हमें क्लेम किया गया कि हमारे को ओवरीज में एग्स बन जाएंगे, उससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा, उससे लो AMH वाले लोगों में AMH बढ़ जाता है, एग का नंबर बढ़ जाता है। ये उन पेशेंट्स में, 1 या 2 पेशेंट्स में देखा गया है जिनकी एज थोड़ी सी कम होती है। अगर आपकी एज 40 एंड अबव है और एज की वजह से आपका AMH कम हुआ है, तो आपके लिए बेटर है डोनर एग IVF। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी 40 एंड अबव एज है और अगर आपका एग बन भी जाता है, तो बहुत हाई चांस है कि आपकी क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स बेबी में आ सकते हैं। सो आपको डॉक्टर से ये ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए कि डॉक्टर आप मेरा एग तो बना लोगे, बट क्या वो क्रोमोसोमली क्या मेरी उन रिस्क्स को कवर करेगा। सो इन सब का आंसर आपको डॉक्टर, जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो देगा कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो बेटर यही है कि आप डोनर एग का ऑप्शन ऑप्ट करो। नाउ थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लो AMH में प्रेगनेंसी होती है, तो बहुत हाई चांस हैं कि प्रेगनेंसी मिसकैरेज में भी बदल सकती है। नाउ ऐसे में अगर आप अपना ट्रीटमेंट PRP करवा भी रहे हैं, तो और प्रेगनेंसी के रिस्क और आपके अबॉर्शन के रिस्क फैक्टर बढ़ रहे हैं, तो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ PRP इन सच केसेस। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, बट अबॉर्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है ऐसे पेशेंट्स में। सो बेटर है कि आप मिडिल पाथ ढूंढें जिससे आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व हो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट प्रेगनेंट विद देयर ओन एग्स, बट अगर वो एक मेडिकल कंडीशन है, अगर उसका सल्यूशन डोनर एग है, तो उसका सल्यूशन डोनर एग ही है। मिसलीडिंग एड्स की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, पैसे आपके वेस्ट हो रहे हैं। सो आपको बिल्कुल PRP के स्कैम में नहीं जाना। ऐसा मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि PRP ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आता। जो PRP ट्रीटमेंट है उससे बहुत लिमिटेड रिजल्ट आता है। वो ट्रीटमेंट एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, इससे गारंटीड एग फॉर्मेशन नहीं होता। सो इसलिए आपको बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट कराना है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप नीचे दिए नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम ज़रूर सॉल्व करेगी। नमस्कार।